अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। दरख्वास्त है कि मेरे इस पैगाम को पूरा सुनिए ताकि बात की तह तक पहुँच जाए। पैगाम की इब्तिदा करता हूँ कि गालिबन फुटपाथ पर कोई चिकनी चीज़ या केले का कोई छिलका किसी गैर जिम्मेदार शख्स ने फेंक रखा था, इसलिए जैसे ही नौजवान ने उस पर कदम रखा वो लड़खड़ा गया और फिसल कर गिर गया। लम्हा भर के लिए वो थोड़ा सा हवास बाख्ता भी हुआ और फिर कपड़े झाड़ता हुआ और जिस्म सहलाता हुआ खड़ा हो गया। इस मंज़र को देखकर कुछ लोग नौजवान को सहारा देने के लिए आगे बढ़े। कुछ ने अफसोस का इज़हार किया और कुछ ऐसे भी थे कि जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ये मंज़र आखिरी लम्हे में मैंने भी देखा। लम्हा भर के लिए मेरे दिल में हमदर्दी की एक लहर उठी, मगर नौजवान को उठता देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। लेकिन इसके बाद बेख्तियार मेरे मुंह से अल्लाह के रसूल की वो दुआ निकली कि जिसके एक हिस्से का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं फिसल जाऊँ या किसी और के फिसलने का बाइस बनूँ। इस दुआ में जिस फिसलने का जिक्र है वो यकीनन इस नौजवान का फिसलना नहीं था, ये तो मेरा एक फौरी रद्द-ए-अमल था। लेकिन जिस फिसलने का इस दुआ में जिक्र है वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता। ये फिसलना सिरात मुस्तकीम से फिसलना होता है। ये इस वक्त होता है जब इंसान ज़िंदगी की शारे पर सीधा जा रहा हो और अचानक उसके सामने उसका मफाद आ जाए, इसकी ख्वाहिश आ जाए, इसके जज्बात आ जाएं, इसके तासुबात आ जाएं। इंसान लेन देन का मामला कर रहा हो, हुकूक व फ़राइज़ का तयन कर रहा हो, इंसान बात कर रहा हो, इंसान बाज़ार से गुज़र रहा हो, इंसान कमरे में बैठा हुआ टीवी देख रहा हो। इन तमाम मौक़े पे कोई बातिल अमल, कोई हक़ तलफ़ी, कोई फहश मंज़र, जुल्म और नाइंसाफ़ी का कोई मौका, मफाद और ख्वाहिश का कोई लम्हा, हिरस और लालच का कोई इम्कान केले के एक छिलके की तरह, चिकनाई और फिसलन की तरह, कीचड़ और पानी की तरह इसके रास्ते में आती है और इंसान के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो डगमगाता है और गिर पड़ता है। मगर ये वो मकाम है कि जहाँ असल फ़र्क शुरू होता है। कम लोग ऐसे होते हैं जो गिरने के बाद फ़ौरन उठ जाएं, लड़खड़ाने के बाद फ़ौरन संभल जाएं, फिसलने के बाद फ़ौरन खड़े हो जाएं। इंसानों की अक्सरियत इस फिसलने को एंजॉय करती है। इनका पाँव जब केले के किसी छिलके पर पड़ता है तो बारहा ऐसा होता है कि इनका ज़मीर, इनका ईमान, इनकी फितरत, इनकी अक्ल सलीम इन्हें बता देती है कि होशियार हो जाओ, मगर वो इस आवाज़ को नज़रअंदाज करके खुशी खुशी फिसलने के लिए आमादा हो जाते हैं। इसलिए कि इनके वजूद को कोई चोट नहीं लगती बल्कि मज़ा आता है, नफ्स को खुशी होती है, इंसान के हैवान को तस्कीन मिलती है, उसके अंदर के हैवान को तस्कीन मिलती है। ज़ख्मी अगर होता है तो ईमान होता है, इखलाकी वजूद होता है। ज़ाहिर है इस चोट का जितना कुछ दर्द है और बिलाशुबा बहुत शदीद दर्द है वो क़यामत के दिन ज़ाहिर होगा, और जब होगा तो इंसान सर पकड़ कर रोएगा कि ये क्या हो गया। मगर उस दिन न कोई सहारा देने वाला होगा और न कोई अफसोस करने वाला। चुनाचे मफाद परस्त और जल्दबाज इंसान फिसलने को अपनी आदत बना लेते हैं। वो बार बार कीचड़ के पास से गुजरते हैं ताकि फिसलने का कोई मौका मिल जाए। वो टीवी के चैनल बदलते हैं, गर्ल्स कॉलेज और बाज़ारों के चक्कर काटते हैं, दफ्तरों में किसी ज़रूरतमंद से रिश्वत के बहाने ढूंढते हैं, दुकानों में बैठकर अपनी चर्ब ज़बानी से फ़रेब के जाल बुनते हैं। और एक वक्त आता है कि वो फिसलने वाले नहीं रहते, गिरने वाले नहीं रहते, बल्कि हमेशा के लिए गिर जाते हैं। वो दूसरों की राह में छिलके डालने वाले, इन्हें फिसलने पर आमादा करने वाले, इन्हें भटकाने वाले बन जाते हैं। ये सरकशी है, ये वो जुर्म है कि जिसकी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। जहन्नुम की आग असल में ऐसे ही लोगों के लिए भड़काई जा रही है। मगर जो शख्स पहली दफ़ा फिसलने के बाद उठ जाता है वो गिरने वालों में नहीं, क्योंकि इस राह में वो भी नहीं गिरा जो गिरा और फिर संभल गया। उठने का ये रवैया, संभलने की ये आदत, लौट आने का ये रास्ता, तौबा का ये तरीका जन्नतियों का तरीका होता है। ये इनका तरीका होता है कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश, लज्जत, मफाद और ज़रूरत की मुकम्मल तस्कीन के लिए क़यामत के दिन तक इंतज़ार करने का फ़ैसला कर लिया होता है।
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ختم نہ ہونے والی دنیا اور ہمیشہ کے مزوں میں آباد کر دیا جائے گا۔ آج کے پیغام کا اختتام ہوا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔